मीरा और खुशियों का जादुई फूल। एक समय की बात है, एक छोटे से प्यारे गांव में मीरा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। मीरा को अपने घर का बगीचा बहुत पसंद था। वह रोज सुबह उठकर अपने प्यारे प्यारे फूलों को देखती, उन्हें पानी देती और उनसे बातें करती। उसके बगीचे में लाल, पीले, नीले, गुलाबी हर रंग के फूल खिले रहते थे। वे इतने ताजे और खुश दिखते थे कि उन्हें देखकर मीरा का दिल खुशियों से भर जाता था। मीरा को लगता था कि उसके फूल उसके दोस्त हैं और वे भी उससे बातें करते हैं, अपनी खुशियां और कभी कभी अपनी थोड़ी सी उदासी भी बताते हैं। मीरा घंटों अपने बगीचे में खेलती, तितलियों का पीछा करती और चिड़ियों के गीत सुनती। उसका बगीचा गांव की सबसे रंगीन और खुशनुमा जगह मानी जाती थी। गांव के लोग भी अक्सर मीरा के बगीचे की तारीफ करते थे। वे कहते थे, मीरा के बगीचे में तो जादू है, यहाँ आकर मन शांत और खुश हो जाता है। मीरा यह सुनकर बहुत खुश होती थी। उसे अपने फूलों पर बहुत गर्व था। लेकिन एक दिन मीरा ने देखा कि उसके फूलों की चमक थोड़ी कम हो रही है। उनके रंग पहले जैसे गहरे और चमकीले नहीं थे। पत्तियों पर भी थोड़ी थोड़ी उदासी छाने लगी थी। यह देखकर मीरा थोड़ी चिंतित हो गई। उसने सोचा, कहीं मेरे फूल बीमार तो नहीं हो गए। वह उन्हें और ज्यादा पानी देने लगी और ज्यादा देखभाल करने लगी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मीरा अपने फूलों की इस बदली हुई हालत से बहुत परेशान थी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्के हल्के तारे टिमटिमा रहे थे, मीरा अपने बगीचे में एक मुरझाए हुए गुलाब के पास उदास बैठी थी। तभी अचानक एक छोटी सी चमकती रोशनी उसकी नाक के सामने आकर रुक गई। मीरा ने अपनी आंखें बड़ी करके देखा। यह एक जुगनू था, लेकिन यह कोई साधारण जुगनू नहीं था। यह इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था और उससे एक मीठी, हल्की सी रोशनी निकल रही थी। मीरा ने कभी इतना सुंदर जुगनू नहीं देखा था। वह उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जुगनू ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, मीरा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मीरा ने अपनी आंखें मली। उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने पूछा, तुम बोल सकते हो? जुगनू ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मेरा नाम टिम्मी है। मैं रंगों के जंगल से आया हूँ। टिम्मी ने आगे कहा, मीरा, तुम्हारे फूलों की चमक इसलिए कम हो रही है क्योंकि रंगों के जंगल में खुशियों का जादुई फूल मुरझा रहा है। जब वह फूल उदास होता है, तो उसकी खुशबू और रंग धीरे धीरे पूरी दुनिया से कम होने लगते हैं। उसी की वजह से तुम्हारे बगीचे के फूल भी उदास हो रहे हैं। मीरा ने पूछा, खुशियों का जादुई फूल? वह क्या है? टिम्मी ने समझाया, वह एक बहुत ही खास फूल है। वह पूरे जंगल को और आसपास के सभी गांव को खुशियां और रंग देता है। लेकिन उसकी देखभाल एक शर्मीली परी नीलिमा करती है, और आजकल नीलिमा बहुत उदास है। उसकी उदासी की वजह से फूल भी उदास हो गया है। अगर हम उसे खुश नहीं कर पाएं, तो धीरे धीरे सारे रंग फीके पड़ जाएंगे। मीरा को सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम नीलिमा परी की मदद कर सकते हैं? टिम्मी ने अपनी छोटी सी रोशनी को और तेज करते हुए कहा, हाँ, हमें उसकी मदद करनी होगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रंगों के जंगल का रास्ता दिखाता हूँ। मीरा ने बिना देर किए हाँ कर दी। वह अपने फूलों और अपने गांव को फिर से खुश देखना चाहती थी। उसने टिम्मी को अपनी हथेली पर बिठाया और वे दोनों एक नए और रोमांचक सफर पर निकल पड़े। मीरा और टिम्मी रंगों के जंगल की ओर चल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा में भी एक अजीब सी उदासी थी। पेड़ों की पत्तियां पहले जितनी हरी नहीं दिख रही थी, और आसमान का नीला रंग भी थोड़ा धुंधला लग रहा था। यह सब देखकर मीरा को एहसास हुआ कि टिम्मी सही कह रहा था। खुशियों का जादुई फूल सचमुच पूरे संसार को प्रभावित कर रहा था। रास्ते में उन्होंने देखा कि पेड़ों से चिड़ियों की चहचहाहट भी कम हो गई थी। हर जगह एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। टिम्मी मीरा के कंधे पर बैठा उसे रास्ता दिखा रहा था। वह कभी कभी अपनी चमक से रास्ते को रोशन करता। वे दोनों एक पतले से रास्ते पर चल रहे थे जो पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। मीरा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन टिम्मी की चमक और उसकी बातें उसे हिम्मत दे रही थी। जैसे ही वे जंगल के और अंदर पहुंचे, उनके सामने अचानक कांटेदार झाड़ियों का एक घना और ऊंचा झुंड आ गया। वे इतने घने थे कि रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था।
उनके कांटे बहुत नुकीले और बड़े थे। मीरा ने कोशिश की कि वह किसी तरह उनके बीच से रास्ता बना ले, पर कांटे उसकी पोशाक में उलझ जाते। टिम्मी ने कहा, ओह, यह तो मुश्किल है। ये कांटेदार झाड़ियां तो बहुत मजबूत है। हम इन्हें कैसे पार करेंगे? मीरा ने ध्यान से झाड़ियों को देखा। उसे अपनी दादी की बात याद आई, जो कहती थी कि कभी-कभी मुश्किल चीजों से ताकत से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से निपटना चाहिए। मुझे याद है, मीरा ने कहा, मेरी दादी कहती थी कि कांटों को अगर प्यार से छुआ जाए तो वे चुभते नहीं। उसने धीरे से एक कांटेदार टहनी को छुआ और उसे एक तरफ धकेला। टिम्मी ने भी अपनी चमक से रास्ता और साफ कर दिया। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे और सावधानी से उन झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बना लिया। यह उनकी पहली छोटी सी जीत थी और इससे मीरा का आत्मविश्वास बढ़ गया। कांटेदार झाड़ियों को पार करने के बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे। उनके सामने एक चौड़ी और शांत नदी बह रही थी। नदी का पानी पहले जितना नीला और साफ नहीं था, वह थोड़ा मटमैला और सुस्त लग रहा था। नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था और पानी इतना गहरा था कि वे उसे पैदल पार नहीं कर सकते थे। मीरा थोड़ी निराश हुई। अब हम क्या करेंगे, टिम्मी? कोई पुल नहीं है। टिम्मी ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। कुछ देर बाद वह वापस आया और खुशी से बोला, देखो मीरा, वहां कुछ बहुत बड़े और मजबूत पत्ते पानी पर तैर रहे हैं। हम उनका इस्तेमाल नाव की तरह कर सकते हैं। मीरा ने देखा। वाकई, कुछ बड़े हरे रंग के पत्ते नदी के किनारे पानी पर तैर रहे थे। वे इतने बड़े थे कि मीरा आसानी से उन पर बैठ सकती थी। मीरा और टिम्मी ने मिलकर एक सबसे बड़े पत्ते को किनारे तक खींचा। पत्ता काफी बड़ा और मजबूत था, लेकिन उस पर संतुलन बनाना आसान नहीं था। मीरा सावधानी से उस पर बैठ गई। टिम्मी उसके ठीक सामने हवा में मंडराता रहा। धीरे धीरे, मीरा, टिम्मी ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी चमक से गाइड करूंगा और तुम अपने हाथों से पानी को धकेलकर आगे बढ़ो। मीरा ने धीरे धीरे अपने हाथों से पानी को धकेला और पत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते में छोटी छोटी लहरें आती, जिससे पत्ता डगमगाता। मीरा ने अपनी पकड़ मजबूत रखी और टिम्मी की आवाज पर ध्यान देती रही। टिम्मी कभी ऊपर कभी नीचे उड़कर उसे सही दिशा बताता रहा। थोड़ी देर में वे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। यह दूसरी बाधा थी जिसे उन्होंने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से पार किया था। मीरा को अब सचमुच लगने लगा था कि वे नीलिमा परी और जादुई फूल की मदद कर सकते हैं। नदी पार करने के बाद वे एक घने जंगल में और अंदर चले गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी शांत और धुंधला होता गया। यहाँ तक कि पेड़ों की डालियां भी झुकी हुई और उदास लग रही थी। अंत में मीरा और टिम्मी एक साफ जगह पर पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा, सुंदर लेकिन मुरझाया हुआ फूल था। यही था खुशियों का जादुई फूल। उसका आकार तो बहुत विशाल था, लेकिन उसके पंखुड़ियों के रंग फीके पड़ गए थे और वे नीचे की ओर झुकी हुई थी। पहले जहां से सुनहरी चमक निकलती थी, वहां से अब एक हल्की, उदासी रोशनी आ रही थी। फूल के आसपास का वातावरण भी उदासी से भरा हुआ था। जंगल के जानवर भी चुपचाप बैठे थे और चिड़िया भी खामोश थी। मीरा ने फूल को देखा और उसका दिल भारी हो गया। ओह टिम्मी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह तो सचमुच बहुत उदास दिख रहा है। इसे देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। टिम्मी ने उदासी से सिर हिलाया। हाँ, मीरा, यह हमारी उम्मीद से भी ज्यादा उदास है। हमें जल्दी करनी होगी। उन्होंने फूल के चारों ओर देखा। उन्हें नीलिमा परी कहीं नहीं दिखी। नीलिमा कहाँ है, टिम्मी? मीरा ने पूछा। टिम्मी ने कहा, वह यहीं कहीं होगी। वह बहुत शर्मीली है। शायद वह हमें देखकर छिप गई होगी। वे दोनों फूल के पास धीरे धीरे आगे बढ़े। फूल की हर मुरझाई पंखुड़ी एक गहरी सांस लेती हुई महसूस हो रही थी, जैसे वह दर्द में हो। यह दृश्य देखकर मीरा को लगा कि उसे अपनी सारी हिम्मत जुटाकर नीलिमा परी को ढूंढना ही होगा और उसकी मदद करनी होगी। मीरा और टिम्मी ने फूल के पास आसपास देखा। एक बड़ी सी पत्ती के पीछे उन्हें एक हल्की सी चमक दिखी। मीरा धीरे से पत्ती के पास गई और देखा। वहां एक छोटी, पारदर्शी परी, नीलिमा, छिपी हुई थी। वह इतनी छोटी थी कि उसे ध्यान से देखना पड़ता था।
उसके पंख भी उदासी से झुके हुए थे और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह बहुत ही उदास और डरी हुई लग रही थी। टिम्मी उसके पास गया और अपनी हल्की रोशनी से उसे बुलाया, नीलिमा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। डरो मत। लेकिन नीलिमा परी और भी ज्यादा पत्ती के पीछे छिप गई। वह इतनी शर्मीली थी कि किसी अजनबी से बात करने से भी डरती थी। मीरा ने देखा कि नीलिमा कितनी डरी हुई है। उसने सोचा कि अगर वह जोर से बोलेगी तो नीलिमा और भी डर जाएगी। इसलिए मीरा बहुत धीरे और मीठी आवाज में बोली, प्यारी नीलिमा, मेरा नाम मीरा है और यह टिम्मी है। हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम जानते हैं कि तुम उदास हो और खुशियों का फूल भी उदास है। क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हें क्या हुआ है? शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। मीरा की नरम और दयालु आवाज सुनकर नीलिमा ने धीरे से पत्ती के पीछे से झांका। उसकी आंखों में अभी भी डर था, लेकिन मीरा की आंखों में उसे कोई बुराई नहीं दिखी। उसने देखा कि मीरा सचमुच उसकी मदद करना चाहती थी। नीलिमा ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, जैसे कोई पत्ता हवा में फुसफुसा रहा हो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मीरा को सुनने के लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ा। नीलिमा ने धीरे से बताया कि कुछ दिन पहले एक तूफानी रात थी। बहुत तेज हवा चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। उस रात उसकी दादी ने उसे एक बहुत ही खास और चमकीला तारा दिया था। वह तारा कोई साधारण तारा नहीं था, वह नीलिमा की खुशियों और जादू की शक्ति का प्रतीक था। वह उसे हमेशा अपने पास रखती थी। लेकिन नीलिमा ने फुसफुसाते हुए कहा, तूफान में तारा मेरे हाथ से फिसल गया और वह पास के गहरे कुएं में गिर गया। नीलिमा ने अपनी छोटी उंगली से पास के एक कुएं की ओर इशारा किया। कुआं सचमुच बहुत गहरा और काला दिख रहा था। मैं बहुत डरती हूँ। नीलिमा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैं अंधेरे कुएं में जाने से बहुत डरती हूँ और बिना मेरे तारे के मैं खुशियों के फूल की देखभाल नहीं कर पा रही हूँ। वह अपनी सारी चमक खो रहा है और मैं उसे देख भी नहीं पा रही हूँ। मीरा और टिम्मी ने उस गहरे कुएं की तरफ देखा। कुआं सचमुच बहुत डरावना और गहरा था। उसकी गहराई को देखकर कोई भी डर सकता था। टिम्मी ने अपनी चमक कुएं के अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन उसकी रोशनी इतनी तेज नहीं थी कि वह उसकी तलहटी तक पहुंच सके। मीरा को भी थोड़ी घबराहट हुई। यह तो बहुत गहरा है, टिम्मी, उसने कहा, और बहुत अंधेरा भी। नीलिमा ने निराशा से सिर झुका लिया। मुझे पता है, उसने कहा, शायद मेरा तारा कभी नहीं मिलेगा और खुशियों का फूल हमेशा के लिए मुरझा जाएगा। मीरा ने एक पल सोचा। उसे भी डर लग रहा था, लेकिन वह नीलिमा और खुशियों के फूल को इतनी आसानी से हारने नहीं दे सकती थी। उसने याद किया कि कैसे उसने कांटेदार झाड़ियों को और नदी को पार किया था। यह बाधा भी पार हो सकती है। नहीं, नीलिमा, मीरा ने हिम्मत से कहा, हम तुम्हारे तारे को जरूर ढूंढेंगे। उसने कुएं के पास एक मोटी, मजबूत बेल देखी जो नीचे लटक रही थी। देखो टिम्मी, उसने कहा, मैं इस बेल से नीचे उतर सकती हूँ। तुम अपनी चमक से मुझे रास्ता दिखाना और मुझे बताना कि मुझे कहाँ जाना है। टिम्मी ने अपनी रोशनी और तेज की। तुम सचमुच बहादुर हो, मीरा, उसने कहा। नीलिमा ने भी उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखा। मीरा ने बेल को कसकर पकड़ा। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगी। कुएं के अंदर बहुत अंधेरा और ठंडा था, लेकिन टिम्मी की छोटी सी चमक उसे थोड़ी हिम्मत दे रही थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरती गई, पत्थरों से टकराने से बचती रही और टिम्मी की आवाज पर ध्यान देती रही जो उसे सही दिशा बता रहा था। मीरा धीरे धीरे कुएं के और नीचे उतरती गई। अंधेरा और भी घना हो गया था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय टिम्मी की टिमटिमाती रोशनी के। कुएं की दीवारों से ठंडी हवा आ रही थी, जिससे मीरा को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। टिम्मी उसके ठीक सामने उड़ रहा था और उसकी चमक अब तक की सबसे तेज थी। थोड़ा और नीचे, मीरा। मुझे लगता है कि मैं कुछ चमकता हुआ देख रहा हूँ, टिम्मी ने उत्साहित होकर कहा। मीरा ने और नीचे हाथ बढ़ाया। कुछ ही देर में उसके हाथ को कुछ ठंडा और छोटा सा महसूस हुआ। उसने उसे पकड़ लिया और टिम्मी की रोशनी में देखा। यह नीलिमा का चमकीला तारा था। वह छोटा सा तारा, जो अब मिट्टी से सना हुआ था,
फिर भी हल्की हल्की चमक रहा था। मीरा का चेहरा खुशी से चमक उठा। मुझे मिल गया, टिम्मी। तारा मिल गया, उसने खुशी से कहा। टिम्मी ने भी खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए। मीरा ने सावधानी से तारे को अपने पास रखा और धीरे धीरे बेल के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। जब वह कुएं से बाहर निकली तो नीलिमा परी किनारे पर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही मीरा बाहर आई, नीलिमा उसकी ओर झपटी। मीरा ने तारे को जमीन पर रखा और नीलिमा ने उसे तुरंत उठा लिया। तारे को अपने हाथ में लेते ही नीलिमा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसकी उदासी तुरंत गायब हो गई और उसके पंखों में भी फिर से रंग भर गए। मेरा तारा, उसने खुशी से कहा और अपनी छोटी सी आवाज में धन्यवाद दिया। तारे को वापस पाकर नीलिमा परी बहुत खुश थी। उसकी आंखों में अब चमक थी और उसके पंख खुशी से फड़फड़ा रहे थे। वह तुरंत खुशियों के जादुई फूल के पास गई। उसने अपने चमकीले तारे को फूल की मुरझाई हुई पंखुड़ियों पर हल्के से छुआ और तभी जादू हो गया। जैसे ही नीलिमा के तारे ने फूल को छुआ, फूल की मुरझाई हुई पंखुड़ियां एक एक करके फिर से खिलने लगी। उनके फीके रंग गहरे और चमकीले हो गए, लाल और लाल, पीले और पीले, नीले और नीले। फूल से अब पहले से भी ज्यादा सुनहरी चमक निकलने लगी, जो पूरे जंगल में फैल गई। जंगल में तुरंत बदलाव आ गया। उदास दिख रहे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे और जीवंत हो उठे। चिड़िया जो पहले चुप थीं, अब चहचहाने लगी और खुशी के गीत गाने लगी। जानवर अपने बिलों से बाहर निकल आए और उछलकूद करने लगे। हवा में ताजी मीठी खुशबू भर गई। पूरा जंगल खुशियों से भर गया और ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज हंस रही हो। मीरा और टिम्मी यह सब देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। नीलिमा परी खुशी से नाच रही थी। उसके पंखों से रंगीन रोशनी निकल रही थी। उसने मीरा और टिम्मी को गले लगाया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, उसने कहा। आपने मेरी और खुशियों के फूल की जान बचा ली। अब जब खुशियों का जादुई फूल फिर से खिल गया था और जंगल भी खुशियों से भर गया था, तो मीरा और टिम्मी को वापस घर जाना था। नीलिमा परी ने उन्हें विदाई दी और अपनी चमकती हुई आंखों से उन्हें धन्यवाद दिया। वे उसी रास्ते से वापस लौटे जिस रास्ते से आए थे, लेकिन अब रास्ता बिल्कुल बदल गया था। कांटेदार झाड़ियां अब सुंदर हरे रंग की दिख रही थी और उन पर छोटे छोटे फूल खिल रहे थे। नदी का पानी फिर से साफ और चमकीला नीला हो गया था। हवा में ताजी और मीठी खुशबू आ रही थी और हर तरफ चिड़ियों की मीठी आवाजें सुनाई दे रही थी। मीरा और टिम्मी गांव पहुंचे और उन्होंने देखा कि गांव भी पहले जैसा रंगीन और खुशनुमा हो गया था। मीरा अपने घर के बगीचे में पहुंची और उसने पाया कि उसके फूल फिर से ताजे, चमकीले और खुशियों से भरे हुए थे। वे पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। मीरा ने टिम्मी को धन्यवाद दिया। तुमने मेरी और पूरे गांव की मदद की, टिम्मी। टिम्मी मुस्कुराया और कहा, और तुमने नीलिमा की मदद करके खुशियों के फूल को बचाया, मीरा। हम सब ने मिलकर काम किया। मीरा ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने में और मिलकर काम करने में कितनी बड़ी ताकत होती है। उसने सीखा कि अगर हम किसी की मदद करने के लिए दिल से कोशिश करें, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। वह और टिम्मी अब पक्के दोस्त बन गए थे। मीरा को अब पता था कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुद भी खुश रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और खुशियां फैला सकते हैं। दयालुता और हिम्मत से हम दुनिया को और भी सुंदर बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।